भावार्थ यह सूर्य मनुष्य के सत्य असत्य आचरण का निरीक्षण करने वाला है। वह द्यू तथा पृथ्वी के मध्य में चलता हुआ सबके आचरण को देखता रहता है। वह सबका संरक्षक है। वह सूर्य महापश्यक होने से मनुष्यों में कौन सरल और कौन कुटिल है, इन सब बातों का निरीक्षण करता है। इसी प्रकार राजा अथवा नेता अपनी प्रजाओं के आचरणों का निरीक्षण करें। सभी के संरक्षण का प्रबंध उत्तम रीति से करे और प्रजा में अच्छे तथा बुरे का निरीक्षण कर इस प्रकार का उत्तम प्रबंध हो तो प्रजाओं का कल्याण हो सकता है। भावार्थ सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते हुए हैं। सूर्य किरण में 7 रंग हैं तथा आत्मा सूर्य है। उसका रथ शरीर है। इसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं। 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान और 1 वाणी, ये 7 घोड़े इस रथ में हैं। यह शरीर ही सधस्थ है। सभी देवों के मिलकर रहने का स्थान है। भावार्थ सूर्य उदय होकर जब शुभ्र प्रकाश से युक्त होकर आकाश में चढ़ता है, तब आदित्य इस सूर्य के लिए रास्ता बनाते हैं। आदित्य 12 महीने हैं। उन्हीं के नाम मित्र, वरुण, अर्यमा आदि हैं। इन महीनों में दक्षिणायन तथा उत्तरायण के अनुसार सूर्य का मार्ग बदलता रहता है। इसलिए इन आदित्यों को सूर्य के मार्ग को बनाने वाला कहा गया है। भावार्थ आदित्य असत्य मार्ग के नाशक हैं, क्योंकि सब देव सत्य के स्थान में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अतः असत्य मार्ग पर चलकर देवों की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती, और जो सत्यशील इन देवों की कृपा प्राप्त कर लेता है वह अद्वितीय अर्थात अमृत का पुत्र होकर किसी से न दबने वाला और सुख को बढ़ाने वाला होता है। भावार्थ वीरों को चाहिए कि वे कभी किसी शत्रु के दबाव से न दबें, अज्ञानियों को विभिन्न उपायों से ज्ञान संपन्न करें तथा सुस्त एवं आलसियों को पुरुषार्थी एवं प्रयत्नशील बनाएं, पापियों को पीछे ढकेल दें तथा पुण्यशालियों को आगे बढ़ाएं। भावार्थ वीर ऐसे हों जो द्युलोक तथा पृथ्वी लोक के ज्ञानों से परिचित हों। ऐसे वीर ही ज्ञानहीनों को ज्ञानी बना सकते हैं तथा शुभ मार्गों से ले जाते हैं, जिससे द्युलोक, अंतरिक्ष लोक तथा पृथ्वी लोक के अंदर स्थित पदार्थों की विद्या जानी जाती है। वह विद्या है और अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदैवत संबंधी जो कार्य करने होते हैं वह कर्म मार्ग है। ज्ञान से ही कर्म मार्ग में प्रवृत्ति होती है। इस कर्म मार्ग में अनेक प्रकार के संकट आएं तो भी उनसे डरना नहीं चाहिए। भावार्थ मनुष्य ऐसा सुख प्राप्त करने को प्रयत्न करें जिससे अपनी सुरक्षा हो, कल्याण हो तथा उन्नति हो, परंतु कभी उल्टे परिणाम न हो। ऐसे शुभ कर्मों में अपने बाल बच्चों को भी निपुण बनाएं। कामों को शीघ्रता से करने पर भी ऐसा कोई कुकर्म मनुष्य न करे कि जिससे ज्ञानी जन रुष्ट हों। भावार्थ जो यज्ञ नहीं करता, हवन अथवा परमात्मा की स्तुति नहीं करता, उसकी दुर्गति होती है। वह वरुण देव से हिंसित होकर बहुत सी दुर्गतियों को प्राप्त होता है। परंतु जो यज्ञ करता है, ऐसे सत्पुरुषों से अर्यमा शत्रुओं को दूर रखता है और उन्हें उत्तम स्थान प्राप्त होता है। भावार्थ सज्जन वीरों के साथ होने वाली मित्रता गुप्त रहती है, स्थायी रहती है तथा तेजस्वी भी होती है। ऐसे ही वीर अपने बल की महिमा से सबको सुखी करें, अपनी शक्ति का उपयोग करके सबकी सुरक्षा करें। भावार्थ उत्तम कार्य करने के समय जो भगवान की स्तुति में अपने मन को लगाता है, उसकी स्तुति को सभी देवगण सुनते हैं। जो लोग ईश्वर की उपासना करते हैं, उनकी बुद्धि शुभ कार्य में प्रेरित होती है तथा उससे उनका निवास सुखमय होता है। भावार्थ हे देवों, मैं आपकी ही उपासना करता हूँ, इसलिए आप हमें सभी विपत्तियों से दूर रखो और अपने कल्याणमय साधनों से हमारी सदैव सुरक्षा किया करो। एक षष्ठतम सुक्तम
भावार्थ मित्र एवं वरुण अर्थात द्युलोक और पृथ्वी लोक के लिए आँख यह सूर्य है, अर्थात यह सूर्य द्यु तथा पृथ्वी के आँख के समान है। वह सूर्य सभी भुवनों का निरीक्षण करता है। इतना ही नहीं, मनुष्य जो कुछ अपने अंतःकरण में सोचता या विचारता है उसे भी यह सूर्य जानता है। भावार्थ मनुष्य सत्यनिष्ठ, बहुश्रुत तथा विशेष ज्ञान संपन्न बने, उत्तम कार्य करें तथा अपने राष्ट्रीय महाकाव्यों का संरक्षण करें। इन काव्यों के अनुसार शुभ कार्य करके सैकड़ों वर्षों तक अपने आप को पूर्ण बनाते जाएं। भावार्थ मित्र तथा वरुण ये दोनों अपनी महिमा के कारण इस विशाल पृथ्वी एवं द्युलोक से भी बड़े हैं। इन्हीं देवों के कारण औषधियों तथा मनुष्यों में रस का निर्माण होकर वे स्वरूपवान बनते हैं। ये दोनों देव सदैव सत्य के मार्ग में चलते हुए सदाचारियों की सतत रक्षा करते हैं। भावार्थ मित्र की भांति व्यवहार करने वाले तथा वरिष्ठ अर्थात उत्तम व्यवहार करने वालों की स्तुति अथवा प्रशंसा करनी चाहिए। जो सबसे मित्र की भांति व्यवहार करते हैं उनका हृदय पृथ्वी से भी विशाल होता है तथा सब ओर उनका यश फैलता है। जो यज्ञ अर्थात प्रजाओं में संगठन का काम न करके विघटन का काम करते हैं वे हीन अवस्था में गिरते हैं, परंतु यज्ञ करने में जिनका मन लगा रहता है वे अपना बल बढ़ाते हैं। भावार्थ मनुष्य अपना ज्ञान बढ़ाएं, बल बढ़ाएं तथा सर्वत्र जाकर निरीक्षण करें, सुरक्षा करें और वहां ज्ञान का प्रचार करें। वे ऐसे महत्वपूर्ण काम करें कि लोग उनकी बड़ाई करते हुए तृप्त न हों। जो असत्य की प्रशंसा करते हैं वे जनता के शत्रु हैं। असत्य की बड़ाई प्रजा के प्रति द्रोह है। इसलिए मनुष्य कोई भी कार्य न करें जिससे देश में असत्य या अज्ञान की वृद्धि हो तथा सत्य या ज्ञान का क्षय हो। भावार्थ मित्र तथा वरुण इस विश्व को रचकर उसे धारण भी कर रहे हैं। यह एक शाश्वत सत्य है, परंतु कई अज्ञानी इस शाश्वत सत्य से भी अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसे अज्ञानियों को इस शाश्वत सत्य से परिचित कराना ज्ञानियों का कार्य है। ज्ञानी लोग लोगों को प्रेरणा दें ताकि लोग यज्ञ कर्म करके महत्व को प्राप्त करें। इस महत्व की प्राप्ति के मार्ग में कोई संकट आए तो ईश्वर की उपासना करके उन संकटों को दूर करना चाहिए। इस प्रकार की उपासना से ईश्वर प्रसन्न होते हैं तथा उपासक की उन्नति होती है। भावार्थ हे देवों, मैं आपकी ही उपासना करता हूँ, इसलिए आप हमें भी विपत्तियों से दूर रखो और अपने कल्याणमय साधनों से हमारी सदैव सुरक्षा किया करो। विशिष्टतम सुक्तम भावार्थ मनुष्य का उदय होने के बाद उसका तेज बढ़ता रहे, उसमें उत्तम तथा कनिष्ठ की परीक्षा करने की शक्ति हो, उसका वर्ताव सबके साथ समान हो, वह बड़े-बड़े पुरुषार्थ करने वाला बने तथा अनेक कुशल पुरुषों के साथ रहकर बड़े विशाल कार्य उत्तम प्रकार से निभाने वाला बने। भावार्थ हे सूर्य, आप उदय होकर अपने वेगवान अश्वों के ऊपर चढ़ और हमारे उत्तम कार्यों को देखकर हमारी निरपराधिता को देवों के सामने प्रसिद्ध करो। भावार्थ सब देव शोक के कारण को दूर करने वाले, दुख को दूर करने वाले और सत्य के मार्ग से जाने वाले हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी देवों के समान बनकर लोगों के दुखों को दूर करने का कार्य करें तथा सत्य मार्ग से जाएं। ऐसे मनुष्यों को देवगण आनंददायक तथा उत्तम धन देते हैं। भावार्थ हे द्युलोक और भूलोक, तुम दोनों हमारी रक्षा करो। हम उत्तम कुल में जन्म लिए हुए हैं, इसलिए हम पर वरुण, वायु एवं मनुष्य कदापि क्रोध न करें, अपितु हम पर सदैव प्रसन्न रहें।